हेलो दोस्त, कैसे हैं। नीड रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए फिर एक चैप्टर से लेकर आए हैं और वो है समय और गति। इससे पहले हमने चैप्टर हमने क्लियर कराया है, वो 12th चैप्टर था, वो था पापों में जनन, उसके बारे में हमने बताया। फिर हमने आ गया है गति और समय के बारे में लेकर के। देखिए बहुत सारा ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसे बढ़िया समझते हैं तो ये आपके एक से एक नंबर तक आपके काम में आ सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना वो मेंस में होती है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना कंटेंट आपको मेंस में लिखने के लिए मिलेगा। मान लेते हैं आप कहीं पर ही आप गति के बारे में या साइंस एंड टेक का जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें अगर किसी गति के बारे में या कुछ अलग, जैसे मान लो कोई ग्रह है, कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है, तो वो सब चीज़ को बारे में लिखने के लिए ये सब थोड़ा थोड़ा थॉट एक अंडरलाइन बॉक्स में लिखने के लिए ये सब आ सकता है। ठीक है, तो इस पर हम विचार करेंगे कि गति और समय क्या है। ठीक है, इसी पर हम विचार करेंगे। अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि गति समय। गति आप सभी लोग जानते हैं कि गति समय में क्या मतलब कि नहीं लगता है कि गति और समय लगता है एकदम जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसी के क्या है एक, जिसे बोलते हैं ना क्या, भाई बहन है ना, या कोई रिश्तेदार जो आपस में यानी मामी मामा, इस तरह का क्या होता है, रिश्तेदार में बट जाते हैं, आपस में लगता है कि तालमेल खाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या था, तालमेल खा रही है गति और समय में। तो गति की अगर बात किया जाए कि गति क्या है ना, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो चल रहे हैं हम लोग क्या है, गति है। ये हम अपने घर से गांव, गांव से घर, या फिर घर से किसी बनिया की दुकान या कहीं बाजार जा रहे हैं, वो सब क्या है, गति है। यानी सिंपल से हम जान रहे हैं कि गति का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में स्थिति का परिवर्तन, किसी भी वस्तु में स्थिति का परिवर्तन। यानी अर्थात कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम कोई चीज़ में अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो बगैर गति का नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गति हो रही है, तब जाकर उसमें परिवर्तन हुआ है। अगर आपने आटा का लोई लिया है तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ, यानी कि प्रेशर लगा, तब तो मतलब कि हुआ है, मतलब चेंजिंग आया है ना। तो उस प्रकार से अगर आप कहीं जा रहे हैं है ना, तो लेकिन आप जा रहे हैं तो चल तो रहे हैं, तो चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, गति है, हम कर रहे हैं। तो ये सब छोटे छोटे क्या है चीज़ें हैं गति के बारे में, है ना। अब उसी से थोड़ा रिलेटेड क्या आती है, चाल। तो सभी लोग जानते हैं कि जब हम क्या करते, चलते हैं, ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर हम तो, कुछ लोग क्या करते हैं, पैदल चलता है ना, पैदल चलते हैं, चलो भाई पैदल। और कुछ लोग करता है कि यार नहीं, गधा लिया, गधा पर बैठ के चलेंगे। कुछ लोग कहते नहीं, घर पर ट्रेन को बुला लो, ट्रेन पर चलेंगे, है ना। कुछ लोग कहता नहीं, हेलीकॉप्टर पे घर पे बुला लो उससे। यानी कि देखिए चलने का क्या है, विभिन्न प्रकार के साधने हैं। आप पैर से भी चल रहे हैं, गधा से भी चल रहे हैं, ट्रेन से भी चल रहे हैं, कुत्ते पर बैठ के भी चल रहे हैं, भैंसिए पर भी चल रहे हैं, तो सब तो चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ निष्कर्ष होता है कि हम चल कैसे रहे हैं, तो कोई ना कोई साधन से चल रहे हैं। तो अब हम चलने का मतलब अपने पैर चल रहे, तो हम जाहिर सी बात कि हम नॉर्मल चलेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम हेलीकॉप्टर पर बैठ जाएं और उसके बाद उस स्थान पर जाएं तो तुरंत चलेंगे। यानी आपके गांव से आपके जहां रूम है वहां तक जाने में अगर आप पैदल चलेगा तो आपको कम से कम तो 6 से 7 घंटा, अगर बगल में तो आधा घंटा। अगर वही अगर दूर है, मान लें बिहार शरीफ से पटना जा रहे हैं, तो आपको अगर एरोप्लेन दे दिया जाए तो आप आधा घंटा में भी नहीं बल्कि 10-15 मिनट में, 20 मिनट में आप पटना पहुँच जाइएगा। यानी कि हर स्थिति में क्या रहा है, समय का परिवर्तन। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि एकांक समय में तय की गई दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, चाल कहलाता है। बात समझ में आ गई कितना, हम क्या बोले, एकांक समय में, ध्यान से बात समझिएगा, क्या बोले हम, एकांक, एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना, क्या कहलाया, चाल।
और गति का हमने क्या बताया कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन, किसी वस्तु में, है ना, किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, गति कहते हैं। देखिए कभी आप भूलिएगा नहीं कि गति क्या है और चाल क्या है, बशर्ते बस आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। ये बात है कि चाल और गति क्या है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि यार चाल का तो डिफिनेशन वही होगा जो हमारा गति का डिफिनेशन है। गलत। आपने जो चला वो आपका गति हुआ, लेकिन आप किस माध्यम से चला, कितना तेजी से चला, कितना धीमे से चला, वो आपका क्या कहलाया, गति कहलाया। बात समझ में आ गया कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं कि जितना आपने तेजी से चला वो आपकी गति, लेकिन आपने किससे चला तो वो आपका क्या कहलाया, चाल। मान लिया आपने मोटरसाइकिल चला तो मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी थी, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है कि 1 घंटा में आपका 10 किलोमीटर चल रहा है, तो ये आपका क्या बताता है, चाल बताता है। क्या बताता है, चाल। तो कभी कन्फ्यूज हो जाए गति और चाल में? नहीं। आपको मम्मी हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं या आपके पापा उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं रास्ते पे, तो आप तो चल रहे हैं, लेकिन लेके जा कौन रहे हैं, मम्मी या पापा, वो आपका क्या हो गए, गति, सॉरी वो आपका क्या हो गया, चाल हो गया। आपको जो पकड़े हुए हैं हाथ, वो आपका चाल हुआ, याद रखिएगा। और जिसका आप हाथ थामे हुए हैं मेले में, ठीक है, वो आपका हो गया चाल। लेकिन आप जो चल रहे हैं उनके उंगली पकड़ करके, वो आपका हो गया गति। यानी आप उसके सहारे से चल रहे हैं, आप अपने से नहीं चल रहे हैं, आप उसके सहारे चल रहे हैं। आप अपने से कब चलेगा, जब आप मन में दृढ़ इच्छा संकल्प कर लीजिएगा, अब मुझे तेजी में मुझे चलना है, मुझे तेजी में चलना है। तो जब तेजी में जब आप चलिएगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका चाल और गति दोनों एक साथ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम ये बता रहे हैं, बस इसको हम बताएंगे और आगे क्लास में और इसको बढ़िया से डिफिनीशन के साथ इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इतने समझ लीजिए चाल और गति का क्या फ़र्क होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि गति जो हमारा होता है बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक समान चाल होता है ना, गति का ही होता है। यानी कि अगर चाल की बात किया जाए तो एक समान चाल, है ना, असमान चाल, है ना, फिर कहा जाता है कि गति, फिर कहा जाता है कि दोलन गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, पेंडुलम गति, यानी बहुत तरह के क्या तमाम गति आते हैं। तो इसमें फिलहाल हम 2 से 3 गति पर हम विचार करेंगे। आप बढ़िया समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी रूप से हम बताएंगे। पहला जो हम पहले गति बताएंगे वो हम बताएंगे एक समान चाल, एक समान चाल। फिर बताएंगे असमान चाल, है ना। फिर बताएंगे आवर्ती गति। अच्छा, थोड़ा सा लोग के क्या होता है, कन्फ्यूज जाता है, क्या एक समान गति हो सकती है, असमान गति हो सकती है, आवर्ती गति या आवर्ती चाल हो सकती है? देखिए, आवर्ती जो हमारा है ना वो हमेशा गति ही रहेगी, क्योंकि आवर्ती का मतलब होता है कि एक निश्चित बिंदु से अपने निश्चित बिंदु तक आने में जो एक टाइम जो लिया जाता है वो टाइम एक शेड्यूल होती है। यानी कि एकदम उससे आगे टाइम ना बढ़ेगा ना उससे पीछे बढ़ेगा, यानी एक निश्चित टाइम में वो आगे पीछे होते रहता है, नहीं बार बार दोहराती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति बोलते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आवर्ती चाल नहीं लिख सकते, लेकिन इसको आवर्ती गति हम कह सकते हैं, लेकिन चाल नहीं। लेकिन असमान चाल को हम गति भी कह सकते हैं और एक समान चाल को भी हम गति कह सकते हैं, ठीक है। गति और चाल में बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। देखिए, अब इसमें थोड़ा सी डॉट हो जाता है, पहले इसको पहले समझिए। एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में आपने 10 कदम चला, फिर आपको 1 मिनट में फिर आप 10 ही कदम चले, फिर आपको 1 मिनट फिर आपने 10 कदम चला। मतलब समझिएगा कि हर एक मिनट में, ठीक है, देखिए 1 मिनट में कितना है
10 कदम, यानी मान लेते हैं कितना, एक मिनट में, है ना, 1 मिनट में 10 मीटर, 10 मीटर चला। फिर अगला 1 मिनट में कितना चले, 10 मीटर, ठीक है। फिर अगला 1 मिनट में कितना चले, 10 मीटर, ठीक है। यानी कि देखिए कि आप प्रत्येक मिनट में, हर 1 मिनट में आप कितना चल रहे हैं, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, यानी जो आप जो 10 मीटर यानी कि 10 कदम जो चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप एक समान चाल से आप चल रहे हैं सड़क पे। ये हो गया आपका एक समान चाल, यानी कि आपका जो पाँव है उतना ही डिस्टेंस ले रहे हैं 10 कदम में, यानी कि आप सोच लिए हैं कि मुझे 1 मिनट में हर हाल में 10 मीटर ही चलना है, उससे ना तो कम चलना है ना तो उससे तेजी चलना है। तो आपने जिस समय आपने निर्धारित कर दिया तो वो आपका हो जाता है एक समान, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि असमान। असमान में क्या होता है कि जैसे मान लेते आपने सोच लिया कि 1 मिनट हम 10 मीटर चलेंगे, फिर अगला जब 1 मिनट और आएगा यानी 2 मिनट के बाद हम 10 नहीं चल के हम 20 चल देंगे, फिर अगला नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 चल देंगे, यानी कि 40 कदम चलेंगे कितने मिनट में, यानी कि हर 1 मिनट में आप क्या कर रहे हैं कि चाल को आप परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में कितना 10 मीटर चल दिए, ठीक। बात को समझिएगा बढ़िया से। 1 मिनट में फिर कितना चल दिए आप, 30 चल दिए, 30 मीटर चल दिए। फिर आप 1 मिनट में कितना चल दिए, मतलब कि 50 मीटर चल दिए। यानी कि सोच लीजिए कि टाइम आपको असमान चाल में टाइम आपको मतलब कि ये नहीं इंडिकेट करेगा कि आपके समान क्या है, आपका एक समान है या फिर आपका असमान है। ये आपको निर्धारित किस पर करेगा, मीटर पे, कि आपने कितना स्पीड से चला। अगर अगर कहा दिया जाए कि यही अगर 1 मिनट में आप चल रहे हैं कितना 10 मीटर, बात को समझिएगा। अब फिर 1 मिनट में कितना, फिर यानी कि 1 मिनट हुआ, फिर अगर 2 मिनट जब हुआ तो आप चल दिए 30 मीटर, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा चल दिया, है ना। यानी कि 1.5 मतलब कि 15 मीटर, मतलब कि मतलब कि 30 सेकंड पर आप 15 मीटर चल दिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो उस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो फिर अगला 1 मिनट कितना, फिर 50 चल दिए, यानी कि आप कितना बढ़ा दिए, यानी कि 10 से सीधा आप कितना कर दिए 30, यानी कि आप यहाँ पर कितना चल दिए, यानी कि आपने यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा चल दिया। फिर यहाँ पे आप कितना चल दिए, 20 एक्स्ट्रा चल दिए। तो इस प्रकार से आपका देख रहे हैं। फिर यहाँ पर मतलब सॉरी यहाँ पर आपका फिर 10 चल दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें आपका 1 मिनट में आप कितना चल रहे हैं, आपको चलना चाहिए था कितना 10, लेकिन आप कितना चल दिए 30, यानी 20 यहाँ पे चल दिए। फिर आपको 1 मिनट में कितना चलना चाहिए 10, यानी कि आप यहाँ 50 चल दिए, यानी कि 20, यानी हर जगह में क्या करा 20 30 40 पकड़ सका क्या आप, मतलब कि चलते चले गए। तो ये एक प्रकार क्या होगा, असमान हो गए। बात समझ में आ गई कि नहीं। इस तरह का जो हमारा एक समान चाल ये हो गए और हमारा असमान चाल, इसमें कोई तरह की दिक्कत है नहीं। फिर जब हम जैसे हम आगे के जब क्लास में बताएंगे तो इसका हम कम्बिनेशन बताएंगे कि सेकंड में और मीटर में क्या फ़र्क पड़ेगा असमान चाल पर और एक समान चाल पर। और इसी से ही अगर ये सब चीज़ को अगर नहीं समझ पाइएगा ना भी, तो आपसे नॉमरिकल वगैरह नहीं बन पाएंगे। जो एनसीईआरटी के जो नॉमरिकल होते हैं, है ना, जो कभी कभी यूपीएससी के सीसेट पेपर सेकंड जो होते हैं उसमें पूछ दिया जाता है। तो अगर आप छोटे मोटे चीज़ को अगर नहीं समझ पाए, ये सब क्या है कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको समझ लिए तो आपके नॉमरिकल ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है असमान चाल, कोई दिक्कत नहीं। आवर्ती गति समझिएगा, आवर्ती गति, दोलन गति, दोलन गति, फिर हम बात करते हैं पेंडुलम गति, पेंडुलम गति, फिर हम कहते हैं क्या चीज, दोलन गति हो गया, आवर्ती गति, दोलन गति, पेंडुलम गति। एक होता है सरल लोलक गति, सरल लोलक, लोलक गति। ये देखिए कंफ्यूज कभी मत होइएगा, क्योंकि ये चारों गति जो होता है ना एक ही गति होता है। कभी कभी लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवर्ती गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, पेंडुलम गति किसे कहते हैं, सरल लोलक गति किसे कहते हैं। तो इसमें लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी से पूछेगा कि आवर्ती गति किसे कहते हैं तो बता देंगे, फिर पूछेगा आप उनसे कि दोलन गति किसे कहते हैं, कन्फ्यूज हो जाएंगे। पूछ के देखिएगा एक दो से, जरूर कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि चारों का जो अर्थ निकल रहा है सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहा है।
वो क्या अर्थ निकल रहा है, हमने अभी जो बताया पेंडुलम का मतलब समझ ही रहे। पेंडुलम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित बिंदु पर, है ना, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, छड़ी है, ऐसे समझ लीजिए ये एक छड़ी है और छड़ी के बीच में क्या कहते हैं, एक ढेला बांध करके, है ना, मतलब सॉरी एक रस्सी बांध करके नीचे लटका दिया जाए और यहाँ पर एक ढेला लटका दिया जाए और फिर इस ढेला को जो रस्सी से जो टना हुआ है ढेला क्या कर, यहाँ से एक निश्चित बिंदु छोड़ देना, ना धक्का देना, कुछ नहीं देना है, धक्का नहीं देनी, ध्यान रखिएगा, बस एक निश्चित बिंदु पर जाके इसको छोड़ देना यहाँ से, ठीक है। और जब छोड़िएगा ना तो ये क्या करेगा, एक निश्चित बिंदु पर जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, यानी कि एक छोरे से दूसरे छोरे और दूसरे छोरे से तीसरे छोरे पर ये क्या करेगा, ये चलते चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एक निश्चित बिंदु से अगर कोई वस्तु अपने निर्धारित समय पर, है ना, अपने निश्चित बिंदु को आवागमन बार बार उसी समय अंतराल पर बार बार दोहराती है तो उस दोलन को हम क्या कहते हैं, हम आवर्ती गति कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, पेंडुलम गति कहते हैं, सरल लोलक गति कहते हैं। सरल लोलक में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लेकिन सेम वही चीज़ होती है। लेकिन अगर आप इनसे पूछ लीजिएगा कि आवर्ती गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। लेकिन आप बता दीजिएगा, समझ जाएंगे, हाँ पढ़े हैं कुछ, है ना, तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस प्रकार से हमने देखा बहुत सारे गति है। अब बात करते हैं समय की, ठीक है, किसकी, समय की। अच्छा इसमें थोड़ा सा, हाँ समय की बात करते हैं, ठीक है। समय क्या है इसको समझिए। तो समय जो हमारा होता है, हम किसको मापते हैं समय में, यानी कि समय में हम किसको मापते हैं कि जो हमारा टाइम है ना, उस टाइम के बीच के जो अंतर है उसको हम क्या करते हैं, हम मापते हैं किसमें, तो टाइम में। यानी कि यूँ समझ लीजिए आप कि मान लेते हैं कि आपने दुकान गया, कोई दुकान गया, किराना दुकान गए, आपने घर से निकले, ठीक है। अब किराना दुकान जो गए उसमें आपको, आप जिस समय निकले घर से, मान लेते आपके कि उस समय कितना थे, 1 मिनट, ठीक। आपने दुकान पर पहुंच गया कितने मिनट में, 5 मिनट में। और तो सोचिए कि जब 5 मिनट पहुंचे और घर से निकले थे 1 मिनट से, यानी घर में क्या था, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि आपको घर में था 10:01 था, ठीक, AM। आपने दुकान पर पहुंचा 10:05 में, ठीक है, यानी कि AM। तो सोचिए यानी कि कितने, यहाँ पे 1 हो रहा था, यहाँ पर 5, यानी कि इसके बीच में कितना मिनट हुआ, 4 मिनट। यानी कि आपने कितने मिनट में आपने गए, यानी कि 4 मिनट में आप इस दुकान पर पहुंच गए। तो इसके बीच का जो हमने एक समय लिया और एक अंतिम समय लिया, तो उसके बीच का जो समय है उसी को मापना ही हमारा क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है, समय कहलाता है। बात समझ में आ गई। अब इसी में क्या कहता है कि कुछ लोग कहता है कि अभी तो टाइम तो आप बहुत अच्छे से नाप लेते हैं, लेकिन आज से अगर बात किया जाए 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात, है ना, इसी में 16वीं शताब्दी ईस्वी में, कि टाइम को लोग पहले कैसे लोग मापते थे। तो पहले किसी के पास तो घड़ी होता नहीं था, तो मापा कैसे जाता था। और कोई जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि पहले के लोग जो क्या करते थे कि एक महीना, एक दिन, 1 महीना और 1 वर्ष, इसको क्या करते थे, वो मापते थे, ठीक है। वहाँ उस ज़माने में पहले क्या करते, मिनट नहीं नापते थे, आधा घंटा नहीं नापते थे, 1 घंटा नहीं नाप पाते थे। तो लोग मोटा मोटी मान लेते थे कि 1 दिन हम मानेंगे और 1 महीना मानेंगे और 1 वर्ष मानेंगे, ठीक है। तो 1 दिन में क्या करता था, लोग सोचते था कि चलो सूर्य उदय अभी आज हुआ, फिर अगला जो सूर्य उदय जो नेक्स्ट जो डे में जब होगा तो उसके जो बीच का जो अंतर है उसी को क्या करते थे, 24 घंटा मान लेते थे। आप जानते हैं 24 घंटा का मतलब क्या हुआ, एक दिन रात और दिन दोनों को मिलाकर क्या होता है, एक दिन कहा जाता है। यानी 12 घंटा सुबह और 12 घंटा के रात को एक दिन बोला जाता है। तो उसी प्रकार से लोगों ने समझ गया कि चलो आज सूर्य उदय हुआ है तो अगला जब सूर्य उदय होगा तो हम इसे 1 दिन मान लेंगे। तो लोग इस प्रकार से कल्पना करते थे और अपने समय को निर्धारित करते थे। अब बात आता है 1 महीने के। 1 महीने में लोग क्या करता था कि देखता था जिस हर महीने में क्या था, पूर्णिमा तो आती ही है, अमावस्या तो होती है। तो उस कंडीशन में क्या देखे कि एक पूर्णिमा जो अब आया, फिर अगला जो पूर्णिमा आएगा, तो उस पूर्णिमा के बीच में के लोग क्या कर लेते थे, वो 1 महीना मान लेते थे, ठीक है। यानी कि एक अमावस्या की रात से, है ना, एक अमावस्या की रात से और अगले जो अमावस्या है उसके बीच में क्या करते वो मान लेते थे, तो उसको 1 महीना मान लेते थे, ठीक है। अब बात करते हैं
कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष लोग कैसे मानते थे, यानी सोच लेता था कि जो सूर्य के एक चक्कर पृथ्वी जब मारता है तो वो पूरा 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। तो 1 वर्ष जब लग जाता है पूरे सूर्य के चक्कर काटने में, तो उसको क्या मान लेता था 1 वर्ष, यानी कि 365 दिन, ना कि वो अगला 400 दिन, मतलब कि 365 दिन, 400 दिन में तो नहीं वो मतलब एक चक्कर पूरा करेगा, है ना, 500 वर्ष में तो नहीं करेगा, तो हमेशा जब भी कैसे करेगा, तो 365 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो 1 साल मान लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से लोगों ने क्या किया, अपने समय को निर्धारित करते चला गया। तो फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, फिर एक क्या हुआ कि 3 क्लॉक आया, कितने, 3 क्लॉक। तो पहला जो क्लॉक हमारा होता है वो होता बालू, है ना, बालू घड़ी। फिर आता है हमारा जल घड़ी, फिर हमारा आता है धूप घड़ी, ठीक है, धूप घड़ी। तो सोचिए कि बालू घड़ी, जल घड़ी और धूप घड़ी पहले ही आया, यानी कि जब इस प्रकार जब काम हुआ तब इसको थोड़ा समय को लगा कि और थोड़ा हमें समय के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब इस प्रकार से क्या इन्होंने तरकीब निकाला, बालू घड़ी, जल घड़ी और धूप घड़ी। बालू घड़ी यानी जिसको बोलते हैं सैंड क्लॉक, इसको बोलते हैं सैंड क्लॉक, इसको बोलते हैं वाटर क्लॉक, इसको बोलते हैं सनलाइट क्लॉक, है ना। तो देखिए आप फिल्म वगैरह में भी देखे होंगे कि कोई मतलब कि गेम जब होता है ना, तो बालू का इस प्रकार से, बालू का एक यंत्र होता है, इस प्रकार एक मापक ले लिया जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये इस प्रकार से क्या था, ये बैठा हुआ रहता है, इसके अंदर क्या होता है, ये बालू होता था, और इस प्रकार से बालू क्या था, वो धीरे धीरे वो गिरता था। तो एक लोग ने क्या वो एक मापक ले लिया था, है ना। मापक का मतलब क्या हुआ कि एक छोटे से समय को हमने यहाँ पे निर्धारित कर दिया, यानी कि मान लेते हैं कि इतना बड़ा कटोरा है तो उसको आधा घंटा को रख लिया, है ना। तो आधा घंटा का कटोरा को बालू को रख दिया कि आधा घंटा में कितना बालू ही जा रहा है, तो उस समय तो होता नहीं था, तो अपने मन से थोड़ा सा ले लिया कटोरा, उसको रख लिया। रख लेने के बाद अगर ये बालू पूरी तरह से अगर इसमें गिर जाता था तो उसको कहा जाता था 1 घंटा तुम्हारा हो गया, ये कहने का मतलब। फिर इसको उलटने के लिए फिर इसको उलट देता था, यानी कि अब इधर हो गया था, अब हमको इधर करना है, तब फिर इसको उलट देता था, तब फिर ये बालू कहाँ चल जाता था, ऊपर चल जाता था, फिर ये नीचे नीचे गिरता था। तो इस प्रकार से पहले के लोग क्या करते थे, सैंड क्लॉक का प्रयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक में क्या करते थे कि एक बड़ा सा, है ना, बंडा लेके आया और उसमें एक छोटा कटोरी और उसके पेंदी में सुई जैसा नोक कर करके, है ना, उसके बीच में रख देता था, यानी कि सुई की नोक के द्वारा पानी क्या होता था, कटोरी में, जो कटोरी था छोटा वाला जब डाले उसमें भर जाता था धीरे धीरे। जब वह कटोरी भर करके जब वो नीचे गिर जाता था तब लोग मानते थे कि 1 घंटा हो गया है, अब आप जा सकते हैं, आधा घंटा हो गया, अब आप जा सकते हैं, यानी कि उस प्रकार से, है ना, यानी कि जल वाटर में अपने टाइम को निर्धारित करते थे। उसके बाद अब आता है धूप घड़ी, यानी जिसको बोलते हैं सनलाइट। धूप घड़ी आप देखिएगा कि जंतर मंतर जो दिल्ली है, दिल्ली में जो जंतर मंतर है वो कैसा घड़ी है, वो एक धूप घड़ी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पूछेगा कि जंतर मंतर जो घड़ी है वो कैसा घड़ी है, पूछ देगा सैंड क्लॉक है, जल क्लॉक है यानी वाटर क्लॉक है, या फिर सनलाइट क्लॉक है, तो कौन सा है, सनलाइट क्लॉक है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसको आप अभी भी कर सकते हैं, मतलब कि देखिए तीनों का प्रयोग आप अभी भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। अब अभी भी कहीं ना कहीं जगह पे होती है ना। ये संस्कृति सभ्यता कभी जिंदगी में मिट नहीं सकता है, इसलिए कि ये सब पुरानी सभ्यता है, लोग इसको मानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और अच्छा लग भी रहा है कि चलो थोड़ा सा मज़ा भी आता है कि कैसा है ना। आप कभी मुंबई जाइएगा, म्यूजियम वगैरह में सबका भी रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर हम बात करते हैं धूप घड़ी, धूप घड़ी में क्या होता था कि आप छत पे जाइए जहाँ पेड़ पौधा नहीं हो, ठीक है, वहाँ पे चले जाइए, आप पूरब की ओर मुड़ जाइएगा और पूरब की ओर क्या लिखिएगा 12, फिर लिखिएगा 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या हुआ, आप बना लीजिए, छत पर एक चौक होता है, चौक पर क्या बना लीजिए, आप चौक पर बना करके आप इसको लिख लीजिए इस प्रकार से 12, और बीच में इस प्रकार से आप छड़ी रखिए, ठीक है, ठीक है। क्या रखिएगा आप, छड़ी रखिएगा। तो छड़ी रखने के बाद क्या होगा कि इसका जो छाया बन रहा है, देखिए इसका जो छाया बन रहा है तो कितना बन रहा है, ये 4 पर बन रहा है। तो लोग पहले इस प्रकार से क्या करते थे, मान लेते थे क्या कि 4 बज रहा है। सोचिए कि जब 4 पर है और जब रात जब होगा तो ये छाया किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, या कभी इधर हो जाएगा, कभी छाया इधर हो जाएगा। यानी सूर्य क्या हो रहा है, यानी पृथ्वी तो स्थिर है ना, सॉरी मतलब कि
हाँ सूर्य क्या स्थिर है, पृथ्वी क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। तो जैसे जैसे क्या करो वो पृथ्वी घूमेगा तो उसकी छाया क्या हुआ, अलग अलग तरह से क्या हुआ, बनना शुरू कर देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि पहले लोग अपने क्लॉक का प्रयोग करते थे, अभी भी आप कर सकते हैं, आपका एक्चुअली आपका टाइम बता देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घड़ी का विभिन्न प्रकार के है ना वहाँ पे नियमें होती थी, लोग अपनाते थे। अब बात करते हैं कि अब जो घड़ी जो आ गया है वो घड़ी जो है कैसा है, तो वो घड़ी अब आ गया डिजिटल घड़ी, जिसको बोलते हैं अंकंक मतलब घड़ी बोला जाता है डिजिटल को। और एक होता है हमारा कांटेदार घड़ी। तो कांटेदार घड़ी में क्या होता है, तो कांटेदार जो घड़ी होती है उसमें जो हमारा होता है कि आपके 3 सुई होती है और आपके वो ऊपर नीचे आपको क्या होता है वो करते रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हमारा क्या होता है वो कांटेदार घड़ी में जो होता है कहता है क्वार्टर्स होती है। क्या होती है, क्वार्टर्स। क्या होती है, क्वार्टर्स होती है। यानी क्वार्टर्स का मतलब क्या हुआ, यानी इस प्रकार के एक यंत्र होते हैं उसके अंदर, है ना, एक क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे फ्यूज का देखे है ना, फ्यूज छोटा स्टेबलाइजर में छोटा फ्यूज होती है, उस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है एक यहाँ सिरा निकला था, एक प्लस एक माइनस। और क्या होता है कि एक जो छोटा जो मदरबोर्ड होता है घड़ी का, उस मदरबोर्ड से क्या होता है वो अटैच रहती है। और उस कारण से इसमें क्या होता है कि आपने यही घड़ी का सबसे बड़ा अगर बोला जाता है आत्मा तो यही है। अगर इसको हटा दिया है तो घड़ी का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें कंपन उठता है, और कंपन क्या होता है कि इसके सेकंड वाले सुई इससे अटैच होते हैं, ठीक है, मदरबोर्ड के मतलब के पॉइंट से, है ना, उससे अटैच रहता है, जिससे क्या होता है कि सेकंड का सुई हमेशा चलते रहता है। और चलने के बाद क्या करता है ये अपना, फिर उसी से क्या होता है कि मिनट और घंटा का सुई भी क्या होता है उससे मतलब कि ज्वाइंट रहती है, जिससे कि हमारे समय का पता चलता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ हमने देखने का प्रयास किया। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कि देखिए एक होता है कि समय को हमने तो माप लिया सेकंड को, ठीक है। अब जानते हैं कि एक सेकंड ऐसा एक समय भी होता है कि जो उसके छोटा जो उसका जो टाइम होता है उसको भी क्या करते हैं हम मापते हैं, क्या करते हैं उसको भी मापते हैं। तो उसको मापने के लिए क्या करते हैं, तो माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड का प्रयोग करते हैं, जो वैज्ञानिक करते हैं इसको, है ना, माइक्रो सेकंड। उसके बाद क्या था नैनो सेकंड। माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा नैनो सेकंड, ठीक है। देखिए माइक्रो सेकंड में क्या होता है ना कि माइक्रो सेकंड में कहता है एक टाइम में, एक समय में, है ना, एक समय में 10 लाखवां भाग मापते हैं। इतना छोटा टाइम को ये माप रहा है, ठीक है। इसका नैनो सेकंड में कितना मापते हैं, तो इसमें कहता है एक समय में, है ना, एक समय में कितना 1 अरबवा भाग मापते हैं। यानी सोचिए कि कितना इसमें मतलब कि कितना छोटा टाइम को भी वो मतलब कि मापने का प्रयास कर रहा है। वो इस प्रकार का जो यंत्र है वो वैज्ञानिक यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर पूछ दिया जाए आपसे कि माइक्रो सेकंड में, है ना, मतलब माइक्रो सेकंड में जो टाइम है, जो समय का कितनामा भाग मापा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया जाएगा आपको माइक्रो सेकंड के 10 लाख, 20 लाख, है ना, 30 लाख और 25 लाख, यानी कुछ भी दे देगा। तो आप वहां पर जब आप जानिएगा कि माइक्रो सेकंड में कितना होता है 10 लाखवां भाग होता है, तो आप क्या मारिए वहां पर टिक मारिएगा 10 लाखवां भाग मारिएगा। अगर आपको बोल दिया जाए ना कि नैनो सेकंड में कितना मापा जाता है, तो 1 अरबवां भाग मापा जाता है, ठीक है। तो 1 अरबवां भाग में कितना हो जाएगा 1 अरबवां भाग। इसमें आप मान लीजिए 1 अरब दे दिया है, फिर आपको ऑप्शन में दे देगा 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब, है ना, इस प्रकार दे देगा। तो अगर आप जानिएगा तो आसानी से क्या कर दीजिएगा, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा टाइम है, टाइम का टाइम खत्म होने वाला है। अब हम थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं
कि चाल को थोड़ा सा लेकर के, है ना, कि चाल में क्या होता है। देखिए अब थोड़ा चाल को समझ, थोड़ा सूत्र जो होती है उसको होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है, चाल इंटू समय। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग को हम देखे हैं, पूछेगा कि दूरी बराबर क्या था फॉर्मूला, तो पूछ देगा तो कहेगा क्या चीज़ दूरी बराबर, कि चाल बटा समय हो जाएगा, ऐसे कर देगा। या कोई कह देगा कि समय बटा चाल कर देगा, यानी उसको मतलब समझ में नहीं आता है कि कौन किसमें जोड़ कर बताना है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, थोड़ा सा वो समस्या में डूब जाते हैं। तो इस प्रकार समस्या में अब कभी नहीं होगा, क्योंकि चाल में हम इसमें एक ऐसा ट्रिक बता देंगे जिसमें आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है, और आप भी कर सकते हैं। देखिए चाल और हम क्या बोल रहे हैं, समय। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, चाल बोले चाहे समय बोले, दूरी हमेशा कहाँ है, ऊपर में है, ठीक है। दूरी हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा। यानी चाल पूछे या फिर समय पूछे, अगर दूरी पूछ देगा तो दूरी तो कभी ऊपर में रहेगा नहीं। दूरी बराबर अगर पूछ दिया जाए तो दूरी तो कभी ऊपर रहेगा नहीं, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। तो जब चाल पूछेगा तो दूरी तो हमेशा सबके ऊपर रहेगा। अब बात रह गया समय और चाल कहाँ कहाँ रखना नीचे। तो जब हम चाल पूछ रहे हैं और दूरी जब ऊपर ही रहेगा तो बच क्या जाएगा, समय। यही तीन चीज़ ना है, चाल है, ठीक है, चाल, समय और दूरी, यही तीन चीज़ है ना। और ये मतलब तीन चीज़ में कोई है, कोई नहीं है। तब मेन रूप से यही तीन चीज़ ही क्या रहेगा इसमें, मतलब कि अप्लाई किया जाएगा। तो जब आपसे चाल पूछे दिया जाए, जब दूरी हमेशा ऊपर ही रहेगा तो बच क्या जाता है, चाल में दूरी हम बताइए दिए हैं तो समय बच जाएगा। यानी क्या लिख देंगे यहाँ पे, नीचे में समय कर देंगे। समझ में आ गया। अब थोड़ा ये समझिए, अगर समय पूछ देगा तो दूरी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो दूरी जब ऊपर रहेगा तो अब बच क्या जाता है, चाल बच जाता है। यानी चाल हम क्या कर देंगे, नीचे बोल देंगे। अब दूरी पूछ दिया है तो क्या कहेंगे, चाल इंटू समय कर देंगे। क्या कर देंगे, चाल इंटू समय। अब इसको समझिए, अगर मान लीजिए फिर भी अगर आप भुला गए हैं, ठीक है, फिर भी अगर आपको याद नहीं रहा, ऐसा तो याद हो जाएगा, इसमें कोई मतलब कि बड़ा चीज़ नहीं है इस सब में, है ना। अगर मान लीजिए आप सब कुछ देखिए, इस सब का अगर मान लीजिए इसे अगर मान लीजिए भूल गए तो आपके क्या एसआई मात्रा आपको याद होना चाहिए। तो चाल का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। और समय का क्या होता है, तो समय का हो जाता है हमारा सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और दूरी क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, ठीक है। दूरी क्या हो जाता है, मीटर। तो सोचिए ये कैसे आ गया, यानी कि चाल बराबर मीटर प्रति सेकंड कैसे आया, ये सेकंड कैसे आ गया, ये मीटर कैसे आ गया। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम इसी का क्या करेंगे हम, इसी ले लेंगे, क्या मतलब इसका सूत्र ले लेंगे। यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी किस में लिखते हैं, मीटर में, तो यहाँ m लिख देंगे। अब बटा समय को किस में माप रहे हैं, सेकंड में, यानी कि s लिख देंगे, सेकंड। तो ये देखिए मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या समय है, तो समय को क्या लिखेंगे, तो समय, तो यहाँ समय बराबर क्या लिख देंगे, समय लिख देंगे। और देखिए सेकंड आ जाएगा, हम सेकंड यहाँ लिखे ना, तो सेकंड आ जाएगा। दूरी है यानी कि मीटर, है ना, बटा कितना, चाल। चाल कितना हो जाता है, इनटू चाल कितना हो जाता है, चाल बराबर क्या, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और चाल क्या, ये क्या जाएगा, मतलब कि मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कट गया, बराबर क्या बच गया, सेकंड, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से लिख दीजिए, नहीं समझ में आता है तो मीटर प्रति से लिख दीजिए, क्या सेकंड लिख दीजिए, गुना, है ना, दूरी है यानी कि क्या, मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड बच गया। तो मेरे यहाँ क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। यानी कैसे ही लिख दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड, यहाँ क्या होगा, मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ सेकंड बच गया, तो यहाँ क्या होगा, सेकंड हो गया। अब उसके बाद दूरी की बात करते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी में चाल है, तो चाल में हम क्या लिख देंगे, इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसकी। तो चाल में क्या, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड लिख देंगे, गुना समय, यानी कि सेकंड हो जाएगा, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बच गया, मीटर। देखिए मीटर आ गया, देखिए, यानी कि उसी से क्या रहा कि हमारा जो एसआई मात्रक है, इसके सूत्र से ही क्या कर रहा है, वो निकल रहा है। अगर आपको एसआई मात्रक भी अगर याद रहेगा तो आप सूत्र उसकी आसानी से आप निकाल लीजिएगा। बात समझ में आ गई, इसमें कोई तरह का दिक्कत है, समस्या नहीं। अब इसको थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर कोई भी आपके पास अगर अंक दे दिया जाए, ठीक है, कि इतना मीटर में इतना निकालना है, ठीक है, मान लें आपको कह दिया जाए
कि 30 मतलब कि 36 किलोमीटर है, ठीक है। कोई आपको दे दिया है कि किसी का जो चाल है वो 36 किलोमीटर है, कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कहेगा आपको किस में निकालने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो इसको आसानी से आप क्या करें, 5/18 से आप गुणा कर दीजिएगा। तो आप, क्योंकि आपको याद है कि 5/18 से क्या होता है, गुणा होता है, यानी कि 36 गुणा 5/18, 18 दूना 36, 2 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है। बात को समझिएगा। देखिए अब हम बताते हैं कि 5/18 आया कहाँ से। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5/18 लिखें कि 18/5 लिखें, कभी कभी कंफ्यूज हो जाएगी और हो जाती है अच्छे अच्छे लोगों से, ठीक है, कि 5/18 लिखें कि 18/5 लिखें। तो इस चीज़ को कभी ज़िंदगी में भूलने नहीं देंगे, ठीक है, मरते दम तक आप नहीं भूलिएगा। देखिए 5/18 का मतलब होता है कि पहले ये समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं। तो किलोमीटर हमारा क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो ध्यान रखिएगा कि बड़ा में, बड़ा को है ना छोटा में बदलने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या कहते हैं, छोटा को बड़ा में बदलने के लिए, बड़ा में बदलने के लिए भाग देते हैं। क्या देते हैं, भाग देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको नोट में करके लिख लीजिए, कभी भी आप इससे भुलाइएगा नहीं, ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़ में ये देखिए कि 5/18, 18/5 क्या था, कभी हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि क्या है, 36 है, 36 गुणा किलोमीटर है, तो किलोमीटर में कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है, तो 1000 लिख देंगे। अब बटा कितना हो जाएगा, घंटा, यानी घंटा का मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि नीचे, यानी कि 3600 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 से 2 0, 1 से 2 0, 1 0 2 0, खत्म हो गया। अभी कितना बच गया आपका, ये बच गया 36 से 36 खत्म हो गया, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 10 बच गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अगर आपको सूत्र नहीं याद रहे, ठीक है, क्या आपको सूत्र अगर नहीं याद रहे तो डायरेक्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या डायरेक्ट जो लिखा हुआ है आप उससे डायरेक्ट आप कनेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में, यानी 1 मीटर यानी 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो जब भी क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा कितना में रहेगा, 1 ही में रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो 36 गुना किलोमीटर कितना, 1000 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर दिए। और उसके बाद हमारा क्या घंटा है, यानी सेकंड है, हमको कितना में लाना है, सेकंड में लाना है, सेकंड ला दिए, तो यानी कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी कि आप इससे भी क्या कर सकते, डायरेक्ट आप ला सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया जाए कि आपको नहीं याद है, आप क्या करें, 5/18 आपको याद है, तो कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूज होता है कि 18/5 डालें कि 5/18 करें। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मीटर है, यानी कि मीटर में हम बदल रहे हैं, तो मीटर क्या, ये आगे वाला क्या है, इस समझिए कि किलोमीटर क्या बड़ा है कि ये मीटर बड़ा है। तो बड़ा कौन है हमारा, किलोमीटर है, छोटा कौन है, मीटर है। यानी मीटर क्या छोटा है, तो इसका छोटा का मतलब 5 में 18 में कौन बड़ा है, तो बड़ा 18 है, और ये क्या है, छोटा है 5। यानी कि जो छोटा है, अगर छोटा में बदलें, यानी छोटा को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, यानी कि 5 को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, 18, और गुणा क्या कर देंगे, 36। अगर मान लीजिए आपको कह दिया नहीं, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में, तो मान लेते हैं आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड में, इसको कहेगा किलोमीटर में बदलिए, ठीक है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 2 यानी 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया कि नहीं हुआ। हम कैसे कर दिए, क्योंकि हम समझ गए थे कि जो मीटर है, हम मीटर में बदल रहे हैं, तो मीटर क्या छोटा है, तो 5 को ऊपर रखेंगे, हाँ। अब 5 को जब ऊपर है तो बाकी जो नीचे बच गया 18। अब मान लिया किलोमीटर को अगर बोले, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में कहेंगे, तो सोच लीजिए, याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और उसको किलोमीटर में बदलने के लिए, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, 5/18/5 से गुणा कर देंगे। क्यों,
क्योंकि हमारा जो किलोमीटर में हम बदल रहे हैं ना, तो किलोमीटर हमारा क्या है, बड़ा है, तो बड़ा को ऊपर और बाकी जो छोटा नीचे। अगर मीटर में बदल रहे हैं तो मीटर क्या छोटा है, तो छोटा को ऊपर, बड़ा को नीचे। इस प्रकार से आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बात समझ आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इसको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको समझ में आ गया तो जरूर कमेंट करें कि यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्पीडोमीटर और हम बात करेंगे ऑडोमीटर के बारे में। ठीक है, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर क्या होती है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्या स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर मतलब कि किसे कहते हैं। देखिए, स्पीडोमीटर का मतलब होता है चाल मापी, ठीक है, और ऑडोमीटर का मतलब होता है पथ मापी। देखिए, स्पीडोमीटर इसको क्या बोलेंगे, चाल मापी, ठीक है, और ऑडोमीटर को हम क्या बोलेंगे, पथ मापी, पथ मापी। याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछ दिया जाए कि पथ मापी में क्या मापते हैं, तो क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं। याद रखिएगा, जैसे मान ले जाए कि आप गाड़ी पर बैठे हुए हैं या ट्रेन पर या बाइक पर कुछ पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने घर से कहीं आप दुकान जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस बाइक से जा रहे हैं तो उसके जो बीच का जो दूरी है वो हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारे बाइक में दो प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है हमारा चाल मापी जिसको बोलेंगे स्पीडोमीटर, और एक होता है हमारा ऑडोमीटर। यानी कि एक बताता है कि आपका 56 किलोमीटर गया है ना, एक बताएगा क्या चीज़, 50 किलोमीटर गया है गाड़ी, ठीक है, 50 किलोमीटर गया, बस इतना ही बताएगा। तो ये जो 50 किलोमीटर जो बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमारा, ये हमारा बता रहा है ऑडोमीटर। क्या बता रहा है, ऑडोमीटर बता रहा है। ठीक है, ये 50 किलोमीटर बोल दे या मीटर बोल दे या सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दे, है ना, छोटा से लेकर बड़ा तक में। ये क्या बताएगा, हमारा पथ मापी, यानी कि आपने कितना दूरी तय किया, इसके बारे में कौन बताएगा आपको, ऑडोमीटर। ठीक है, पथ मापी आपको बता दिए। चाल मापी क्या था कि आपने उस गाड़ी को कितना स्पीड में लेके गया, ये आपको बताएगा चाल मापी। यानी कि आप मतलब कि 50 किलोमीटर आप आधा घंटा में गए हैं या 10 मिनट में गए हैं, कि आप 4 घंटा में गए हैं या 1 घंटा में गए हैं, ये आपके गाड़ी में लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे ये बता देता है कि आपकी गाड़ी कितना स्पीड चली है। यानी अगर आपको लिखा रहे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब होता है कि 1 घंटा में आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चला है। ठीक है, कि यदि अगर आपसे कोई झूठ बोल दे, गाड़ी लेके आया और कह दे, झूठ बोल दे कि नहीं हम यहाँ पर तो गए थे, ज़्यादा दूर नहीं गए थे, तो आपकी गाड़ी आपको सच्चाई बता देंगे। बशर्ते ध्यान रखना है, क्योंकि गाड़ी में रीसेट का भी ऑप्शन रहती है। अगर रीसेट का ऑप्शन को टिप दीजिएगा तो आपका या तो ना तो आपको ऑडोमीटर बताएगा, नहीं तो आपको चाल मापी बताएगा, दोनों में से कोई नहीं बताएगा। तो इससे क्या तो लोग छुप जाते हैं कि आपने कितना मीटर, लेकिन आप छुप तो गए, लेकिन आपको तेल छुपाएगा नहीं। अगर आपने एक मतलब लीटर आपने तेल को डाल दिया, ठीक है, तो आपका अगर तेल आप चले गए 50 किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि आधा से ज़्यादा आपका तेल तो खपत होगा ही होगा। तो उससे भी आप क्या करते हैं, मतलब कि आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको मतलब कि बहुत सा समझिए की तरह से नहीं जो जानता है उसको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप उससे आप आकलन कर सकते हैं कि झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी या कोई भी एग्जाम कि स्पीडोमीटर में हम क्या मापते हैं, तो चाल मापी को मापते हैं। ये आपसे पूछ देगा ऑडोमीटर में हम क्या मापते हैं, तो हम दूरी को मापते हैं। यानी ऑडोमीटर में ये कह देगा, ऑडोमीटर है ना, ऐसे कह देगा, ठीक है, कि ऑडोमीटर। देखिए आपको किस प्रकार से आपको कंफ्यूजन करेंगे, देख लीजिए। ऑडोमीटर लिख देगा, फिर है लिख देने के बाद कह देगा क्या चीज़ कि अच्छा बताइए ऑडोमीटर में, तो यहाँ लिख देगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर कहेगा पहला ऑप्शन लिख देगा, फिर दूसरा ऑप्शन कह देगा, है ना, 30 किलोमीटर, फिर कह देगा तीसरा ऑप्शन में, है ना, 40, है ना, मिनट प्रति सेकंड। नहीं, ये सेकंड नहीं देगा, ये आपको दे देगा इतना, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। फिर कह देगा चौथा में, इनमें से कोई नहीं। तब कौन सा मारिएगा बताइए। हम पूछ रहे हैं किस में, ऑडोमीटर में।
तब जाहिर सी बात है कौन सा मारिएगा, यानी कि आपको अब नीचे में ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे अगर बात किया जाए ऑडोमीटर में, तो ऑडोमीटर में क्या होता है, ये दोनों आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में ये दिया रहेगा कि केवल एक, केवल ऐसे करके लिखा, ठीक है, केवल एक, ठीक है, लिखेगा क्या चीज कि केवल एक दो, केवल एक और सॉरी एक दो नहीं, केवल लिख देगा दो और तीन है ना, और केवल लिख देगा केवल दो, ठीक है, लिख देगा इनमें सभी, इनमें से, है ना, इनमें से सभी। अब बताइए कि इसमें से कौन मारिएगा आप। ऑडोमीटर लिख करके आप बस इस तरह से लिख देगा, ठीक है, ये ऑप्शन रख देगा आपके सामने, और ये आपके सामने लिख करके आप इसको यहाँ पर लिख देगा, है ना, 10 है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड कर देगा, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से, है ना, ऑडोमीटर कौन है, आपको लिख देगा क्या, केवल एक, ठीक, लिख देगा केवल 2 और 3, केवल 2, इनमें से कोई, इनमें से सभी है, कोई नहीं, इसमें से सभी है। अब बताइए कन्फ्यूजन होगा कि नहीं होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑडोमीटर बोल रहा है, तो ऑडोमीटर में कौन सा होता है, सिर्फ खाली पथ माप, याद रखते हैं, यानी कि जो सिर्फ दूरी को माप रहा है। तो दूरी कौन कौन माप रहा है, किलोमीटर और सेंटीमीटर। हमने क्या बोला, सेंटीमीटर रहे चाहे किलोमीटर रहे चाहे कुछ भी रहे, दोनों में से कुछ भी रहे, वो आपको दूरी को माप के दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल 2 और 3, तो 2 और 3 में ये आ जाता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ गए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन से एराइज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। जब पढ़ने के लिए बैठिएगा है ना, तो बिना तोड़े आपको हिलना नहीं है। जब पत्थर जब तोड़ सकते हैं जीताराम मांझी बोल रहे, मांझी न माउंटेन मैन, दशरथ मांझी, तो हम सब तो पढ़ाई है, ये सब तो और आसान है कि आप पंखे के नीचे बैठ करके बस आपको खाली पढ़ाई करना है। तो आप किस भ्रम में जी रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, होगा, बशर्ते आपको एक दिमाग लगा करके समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर आपको हथियार उठा लेना होगा कि मुझे जो करना है वो करके ही छोड़ेंगे। आप क्या मतलब कि मैट्रिक, इंटर, बीए आप इसलिए मतलब पढ़े हैं कि घर में संजोग के रखने के लिए कि बस आएगा, हाँ लड़का तो भाई बीए पढ़ा ले, हाँ कितना देवू दहेजवा, हाँ दे दे भाई, इतना दे दे भाई, कौची करल तो अरे बीए करल है, हाँ तो ठीक है, कौची है था बेरोजगार है, यही लगे आप किए थे बीए। जरा सोचिए अपने मन में, अगर नहीं पढ़ना है तो अभी से ही पढ़ाई को छोड़ दीजिए, बेकार के समय को। इससे अच्छा है कि अगर आप फांकी मार रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप कहीं पर भी जाकर आप मतलब पैसा कमा करके आप बैंक बैलेंस बना सकते हैं, जो आगे आने वाले जो शादी है उसमें आपको खर्च हो सकता है। अगर आपको पढ़ना है तो जी जान लगा कर बैठ जाइए। मैट्रिक, इंटर और बीए ये सब डिग्रियां वही मतलब सार्थक हो सकता है जब आप पूरी मेहनत से आप किसी चीज़ को आप हासिल कर लीजिए। आपने तो ला के तो रख दिया कोई सामान, ठीक है, अगर आप अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, उस सामान का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है। मैट्रिक, इंटर ला के तो रख दिए डिग्री, बीए को ला के तो रख दिए, लेकिन उसका फ़ायदा कब है, जब आप उसको यूज में लाइएगा। तब यूज में कब लाइएगा, जब आप मेहनत करिएगा, जब आप फॉर्म भरिएगा, जब उसमें आपको मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन किया, जब आपकी नौकरी लग जाए, तब ना बहुत बड़ा यूज में आप लाएँ। ऐसे तो आप ला के रखे हुए हैं, घर में संजोगे, कोई दिक्कत नहीं, सब संजोग रहा है। बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं, लोग ऐसे से हैं जो लोग अपना क्या कर रहे हैं, बस रखे हुए डिग्री रखी, दहेज लेना है, ये करना है, वो करना है, बस यही सब तो बचा है ज़िंदगी में, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर आपको मेरा बात कड़वा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जिस दिन सफलता हो जाएगा ना, तब आपको इस समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है, और बस एक किताब को पढ़ना है, और जो हम बता रहे हैं बस उसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और आप किताब पढ़िए 1-2 बार, और उसके बाद आप अपने एक नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करते हुए ये आपके मेंस के भी, आप में जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं मेरे वीडियो से, आपके मेंस के रूप में भी आपको काम देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।